नमस्कार। आज हम सांख्यिकी की सीमाओं को समझ रहे हैं। सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण विज्ञान माना जाता है, परंतु प्रत्येक विज्ञान शाखा के समान ही इसकी कुछ सीमाएं होती है। यदि संकलित समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन करते समय इन सीमाओं का ध्यान न रखा जाए तो निकाले गए निष्कर्ष अनिश्चित एवं भ्रमात्मक हो सकते हैं। इन सीमाओं एवं भ्रमात्मक निष्कर्षों के कारण सांख्यिकी की आलोचनाएं भी होती है, परंतु सीमाएं प्रत्येक विज्ञान की होती है, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, भौतिक या रसायन शास्त्र हो। सांख्यिकी की सीमाओं में रहते हुए यदि विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाए तो सीमाओं के कारण उत्पन्न दोषों को समाप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर न्यूज़होम के अनुसार सांख्यिकी को अनुसंधान का एक अत्यंत मूल्यवान साधन समझना चाहिए, परंतु इसकी कुछ गंभीर सीमाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना तो संभव नहीं है और इसलिए इन पर हमें सावधानी से विचार करना चाहिए। अब हम सांख्यिकी की सीमा को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली सीमा को हम समझ रहे हैं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। यह सांख्यिकी की प्रमुख सीमा है। केवल संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए गए तथ्यों या समस्याओं का विश्लेषण करती है, गुणात्मक का नहीं। सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक रूप में वर्णित तथ्य जैसे आयु, ऊंचाई, उत्पादन, मूल्य, आय, जनसंख्या, बजट आदि का तो प्रत्यक्ष विश्लेषण किया जाता है, परंतु गुणात्मक रूप में व्यक्त तथ्य जैसे बौद्धिक स्तर, चरित्र, सुंदरता, स्वास्थ्य, गरीबी, व्यवहार आदि का सांख्यिकी विश्लेषण नहीं किया जा सकता। दूसरी लिमिटेशन है इसकी, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी में किसी भी क्षेत्र की सामूहिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का नहीं। अध्ययन करते समय व्यक्तिगत इकाइयों को ही माध्यम बनाया जाता है, परंतु निकाले गए निष्कर्ष एक औसत एवं समूह की प्रकृति दर्शाते हैं। जैसे किसी देश की प्रति व्यक्ति आय सामूहिक विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। यह समाज के अलग अलग वर्ग जैसे अमीर, गरीब, भिखारी, करोड़पति आदि की व्यक्तिगत आय नहीं बताती है। तीसरी लिमिटेशंस हम देखते हैं। सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। सामान्य जीवन में किसी भी समस्या के समाधान की अनेक रीतियाँ होती है, जिनमें से सांख्यिकी एक रीति है। सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को तभी अंतिम सत्य मानना चाहिए जब वे अन्य रीतियों जैसे प्रयोग, अंतरावलोकन, निगमन तथा अन्य प्रमाणों द्वारा पूर्णतः जांच लिए जाए। डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी माप किसी समस्या के समाधान के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक भवन निर्माण के लिए यथार्थ माप। अब हम चौथी सीमा को समझते हैं। सांख्यिकी के निष्कर्ष असत्य व भ्रमात्मक हो सकते हैं यदि उनका विश्लेषण बिना संदर्भ के किया जाए। सांख्यिकी के निष्कर्षों को समझने के लिए समस्या के हर पहलू से परिचित होना आवश्यक है, अन्यथा वे भ्रामक हो सकते हैं। समस्या की प्रत्येक परिस्थिति एवं संदर्भ को जानने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष ही वास्तविक रूप से सत्य होते हैं, अन्यथा बिना समस्या को समझे निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक दिखाई तो देते हैं परंतु वास्तविक होते नहीं हैं। जैसे किन्हीं दो उद्योगों के पिछले 5 वर्ष का औसत लाभ समान है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों ही उद्योग सामान्य व एक ही प्रकृति के हैं, परंतु यदि उनसे संबंधित सभी समंकों प्रत्येक वर्ष के लाभ समंक का अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष निकल सकता है कि एक उद्योग का लाभ बढ़ रहा है, अर्थात वह उन्नति की ओर अग्रसर है,
दूसरे उद्योग का लाभ घट रहा है, अर्थात वह अवनति की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट लिमिटेशन को हम समझते हैं। सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से और दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। सांख्यिकी के नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की तरह पूर्ण सत्य नहीं होते हैं, अर्थात सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। ये केवल दीर्घकाल में औसत रूप से सामूहिक रूप में ही खरे उतरते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिक में गुरुत्वीय नियम के अनुसार ऊपर से गिराई गई वस्तु सदैव पृथ्वी पर ही आती है, या रसायन में सोडियम के टुकड़े को पानी में डालने से आग लग जाती है, या जीव शास्त्र में मादा एनाफिलिस मच्छर के काटे बिना मलेरिया नहीं हो सकता, सभी परिस्थितियों में पूर्ण रूप से सत्य है। परंतु यदि सांख्यिकी के प्रायिकता या संभावना सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इन नियमों की तरह दृढ़, पूर्ण और सत्य नहीं है, यह नियम किसी भी निश्चित एक दृढ़ आधार को प्रस्तुत नहीं करता, अतः सांख्यिकी नियम केवल दीर्घकाल में औसत रूप में ही सत्य होते हैं। छठी सीमा को हम देखते हैं। समंकों में एक रूपता एवं सजातीयता होनी चाहिए। शुद्ध एवं सत्य सांख्यिकी निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रयोग किए गए समंक एक रूप एवं सजातीय हो। अगर समंक विभिन्न तरीकों से एकत्र किए गए भिन्न प्रकृति के हैं, तो इन विजातीय समंकों से निकाले गए निष्कर्ष हमेशा भ्रमात्मक होंगे। उदाहरण के लिए, जनसंख्या एवं प्रचलित मुद्रा नीति से संबंधित समंकों में कोई सहसंबंध नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति की ऊंचाई एवं प्रति व्यक्ति आय के समंक में भी विजातीय है और इनमें संबंध स्थापित करना पूर्ण रूप से भ्रामक होगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है, सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। यह सांख्यिकी की सबसे प्रमुख सीमा है, जिसके अनुसार सांख्यिकी का प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सांख्यिकी रीतियों का विशेष ज्ञान रखता हो, अर्थात समंकों का उचित रूप से संकलन, विश्लेषण एवं निर्वचन वही व्यक्ति कर सकता है जो सांख्यिकी का पूर्ण ज्ञाता एवं सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग में दक्ष हो। यूल और केंडाल के अनुसार अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी रीतियाँ अत्यंत खतरनाक औजार है, अर्थात जैसे एक अयोग्य चिकित्सक के हाथ में दवा जहर का काम करती है, उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति समंकों का दुरुपयोग करके उनसे गलत परिणाम निकाल सकता है। डॉक्टर बाउले के अनुसार समंक केवल एक आवश्यक किंतु अपूर्ण औजार प्रदान करते हैं, जो उन लोगों के हाथों में खतरनाक है जो उनकी प्रयोग विधि और कमियों से परिचित नहीं है। अंत में निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करते समय सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि इन सीमाओं की उपेक्षा की जाएगी तो प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक एवं असत्य होंगे, जिसके कारण सांख्यिकी को संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। धन्यवाद।